इस बात का द्योतक है कि गुरुदेव विराग सागर जी ने जो बट वृक्ष लगाया था, एक छोटा सा बीज जो रूर ग्राम में जन्मा था, राजेंद्र लला छोटे से कद के थे। और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज बताते हैं कि आचार्य विराग सागर महाराज जी के संग में सभी को याद हो जाता था, लेकिन हमें याद नहीं होता था। हमें सब भौंदू बोलते थे, भौंदू। हाँ, तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी रोया करते थे। और बिल्कुल अभी बता रहे थे हमारे देवड़िया जी भी कह रहे थे कि छुल्लक यशोधर सागर जी महाराज और हमारे दादाजी भागचंद जी दादाजी कह रहे थे कि जब आए थे तो बिल्कुल विशुद्ध सागर महाराज जी स्लिम थे, एकदम छोटे कद के थे। छुल्लक जी यशोधर सागर जी थे। तो क्या होता है ना, जब कोई बड़े होते हैं तो हम बड़े के पीछे भागते, हम छोटे को नहीं देखते। ऐसे जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के पास हो तो विद्यासागर महाराज जी के पास सब भागते थे, फिर और महाराज जियों को कोई नहीं देखता था। लेकिन पता नहीं होता कौन से महाराज जी कहाँ चले जाएंगे। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने एक बार प्रसंग बताया था कि गोमटेस में वो मुनि श्री विशुद्ध सागर जी थे। जब विराग सागर जी महाराज के पास पहुंचे, लोगों को चर्चा तो थी कि विशुद्ध सागर जी जाने माने संत हैं। एक महाराज जी जो थे उनको टहनी लगा करके आगे निकल गए, तो उनने कुछ नहीं बोला और लोगों से पूछने लगे कि भैया विशुद्ध सागर जी कौन है। और जब विशुद्ध सागर जी को देखा तो वो पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा क्षमा करो महाराज, हमने आपको टोहनी मार दी थी, हमें पता नहीं था कि आप ही विशुद्ध सागर आओ। कहने का मतलब कि कब कौन कहां पहुंच जाए कोई पता नहीं है। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। आचार्य विराग सागर महाराज ने बुंदेलखंड की सलेहा के पास जो भूमि बोई, उस भूमि से ये रत्न निकाला। और ये हमारा सौभाग्य, हमारे सलेहा नगरी से आचार्य विराग सागर महाराज ने हमारी गृहस्थ जीवन की बुआ जी गढ़नी यारिका विंध्य श्री माता जी, वो अनीता नाम से जानी जाती थी। और मैं बता दूं, हमारी बुआ जी जो माता जी थी, उनके एक भी लक्षण नहीं थे माता जी बनने के। खुद बोलती थी माता जी बनने के एक भी लक्षण नहीं थे। हमारी दादी और बड़ी ताई जी तो खूब सोला करती थी, लेकिन हमारी जो बुआ जी थी उनको गुड्डी बोलते थे। वो कहती थी कि भैया तुम और अब जल्दी निकलो हमारी चौका से, हमें आलू की सब्जी बना दो। क्योंकि बिना आलू के घर में हलवाई के मतलब दुकान थी तो समोसा, रोज उनको समोसा लगते थे। उनको कोई मतलब नहीं था धर्म से ज्यादा। एक बार आचार्य विमल सागर महाराज सलेहा आए तो देखा कि ये महाराज तो तंत्र मंत्र करते हैं, महाराज तो ऐसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमें तो इन महाराज के पास दर्शन करने नहीं जाना। लेकिन आचार्य विमल सागर निमित्त ज्ञानी आचार्य थे, जो दूर से देख करके व्यक्ति को बता देते थे ये व्यक्ति किस भाव से आया है, इसका कौन सा समय चल रहा है। उन्होंने दूर से देखा, आरिका जो अनीता थी हमारी बुआ जी, उनको जब दूर से देखा तब दादाजी ने हमारे कहा कि तुम्हें पेपर देने जाना। उनका हिस्ट्री का पेपर था उस दिन, तो उन्होंने कहा कि हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, उनके दर्शन करके ही तुम्हें पेपर देने जाना है। तब गुड्डी बाई अनीता बोली कि हमें महाराज के दर्शन करने। तो हमारे बब्बा ने बोला कि एक काम करो, तुम्हें महाराज के दर्शन देने करने नहीं जाना तो तुम्हें पेपर देने भी नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है, पेपर तो देने जाना है। तो दूर से वहां से उन्होंने ढंग से नमस्कार नहीं किया, ढोंग से नमस्कार किया महाराज को। लेकिन महाराज ने दूर से देख लिया, उनको पास में बुलाया, बेटी यहां आओ, और बोला कि तुम्हारा आज हिस्ट्री का पेपर है। उनको क्या पता, कैसे पता महाराज को। उन्होंने कहा हाँ, इस पेपर में तुम्हारे 50 नंबर आएंगे, ना 51 ना 49। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अभी तो पेपर दिया नहीं है। महाराज कह रहे 50 नंबर आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कहते रहते हैं, बहुत से लोग आते कह जाते हैं। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो पेपर दे के आए, एग्जाम दे दिया उन्होंने। महाराज जी ने एक और बात कही थी कि 1 साल बाद तुम्हें एक नए गुरु मिलने वाले हैं और तुम जो है इस मार्ग से हट करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने वाली हो। उनको पता ही नहीं था, कह रहे हम तो आलू प्याज सब खाते, कोई नियम धर्म है नहीं, हम कैसे माता जी और महाराज जी बनेंगे, कौन गुरु मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसी गति वैसी मति, कब किसका जीवन परिवर्तित। तो क्या हुआ, जब कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आया तब देखा तो 50 के 50 नंबर हिस्ट्री के पेपर।
जब 50 के 50 नंबर आए तो उनको लगा कि वास्तव में, और फिर कुछ समय बाद आचार्य विराग सागर महाराज का पदार्पण हुआ, और पदार्पण जब हुआ तो पता नहीं कैसे भाव बने, क्या हुआ पता नहीं चला, और उसी मार्ग में वो लग गई। उनकी शादी का रिश्ता भी चल रहा था, शादी का रिश्ता जिनसे चल रहा था वो भी आज वर्तमान में बहुत बड़े आचार्य विराग सागर जी महाराज के आचार्य हैं। कुपी वाले महाराज विशद सागर, आचार्य विशद सागर महाराज, उनको भी मोक्ष मार्ग में बढ़ना था तो उन्होंने मोक्ष मार्ग, प्रसंग ये हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में वही मेहंदी लगाएगा जो आजीवन ब्रह्मचर्य लेगा। तो जो हमारी बुआ जी थी उन्होंने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने उनके हाथों में क्या मेहंदी जब भैया जी थे तब लगाई थी। तो कहने का मतलब जीवन परिवर्तित हो गया एकदम, तो पता नहीं चलता कब कौन परिवर्तित हो जाए। गुरु का सानिध्य चमत्कार है। ये विराग सागर महाराज जी ने बुंदेलखंड का जो श्रेयांसगिरी क्षेत्र है वहां तपस्या की है। शेर आते थे, न जाने कैसे कैसे जानवर आते थे पहाड़ी में। कभी आप लोग कितने लोग श्रेयांसगिरी गए हैं? नहीं गए हो तो हमारा निमंत्रण है आप औरन के लाने, सभी औरन को एक बार कहाँ आने हैं? सीरा पहाड़ श्रेयांसगिरी। और सलेहा भी आना है। सलेहा में त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान विराजमान है, उनका तीसरा नेत्र है और विश्व की पहली ऐसी अद्वितीय प्रतिमा है, पहली तो नहीं कहेंगे, अद्वितीय प्रतिमा है। और वहां पर अभी माताजी विंध्यश्री माताजी विराजमान, उनका चातुर्मास इस वर्ष 31-30 वर्षों के बाद पहली बार उनका जन्मभूमि में चातुर्मास हो रहा है। तो आप लोगों को 10 तारीख की यहाँ स्थापना है, 11 की वहां है, तो आपको 11 को कहाँ चलना है? सलेहा श्रेयांसगिरी। और वहां पर आगामी पंचकल्याणक भी होगा, जनवरी में, हो सकता फरवरी में 2026 में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी आएंगे वहां पर। तो ये मैंने अपनी भी बात आपको रख दी है। तो कहने का मतलब कि जीवन का परिवर्तन संयोग को पाकर के जो उपयोग कर लेता है उसका जीवन पतित से पावन हो जाता है, कंकर से शंकर हो जाता है, भक्त से भगवान हो जाता है, पामर से परमात्मा हो जाता है, खुद से खुदा तक की यात्रा कर लेता है। ये है गुरु का संयोग मिलना। इसलिए अब हमें समत्व सागर महाराज जी का संयोग मिला है। समय क्या हो रहा है? समय बहुत हो गया क्या? क्या हो रहा है? समय सही चल रहा है? समय, हाँ समय तो सही चल रहा है, 9 बज गया, कोई बात नहीं, घर जाके करना ही क्या है। तो मैं कह रहा था संयोग, वियोग और उपयोग और दुरुपयोग। संयोग के बाद वियोग होगा, वियोग के बाद यदि हमने उपयोग नहीं किया तो उसका जीवन में दुरुपयोग हो ही जाएगा। कहने का मतलब सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज द्वितीय दिवस था। अब जितने दिन है, जो लोग नहीं बैठे हैं थोड़ा सा समय निकालो। अब तो आपको विकल्प से मुक्त कर लिया है, यहीं भजन करना है, उसके बाद भोजन करना है। तो भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था है। जो लोग बैठेंगे विधान में उनके लिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगामी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्थित रूपरेखा आप लोगों को बनाना है। बहुत सारे लोग आएंगे। कल की रील जो गई लोगों के पास, लोगों ने कहा भैया का हो रहा हो साहेगढ़ में? हमने की हो रहा हो विधान साहेगढ़ नगरी में, तो आप और आओ। तो कहने का मतलब ये रील के माध्यम से आपकी पहुंच पूरे बुंदेलखंड में जा रही है। और वास्तव में जब यहाँ की रील जाती है बुंदेलखंड साहेगढ़ की, जब महाराज जी लोग भी कोई देखते हैं तब कहते भैया साहेगढ़ वालों की अजब गजब भक्ति है। लोगों का मन करता है कि पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है समत्व सागर जी ने, एकदम बिल्कुल साहेगढ़ वाले एकदम दीवाने हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये गुरु भक्ति का जो अंकुरण आपके अंदर हो रहा है ये आपको बना करके रखना है। चलिएगा, अंत में मैं 4 पंक्तियां और सुनाई देता हूं। बहुत सुनाए, 4 और सुना दूं यदि आप लोग कहेंगे। यदि आपको जाना है तो छुट्टी कर देते हैं। सुना दें क्या? कितने लोग बोल रहे हैं सुना दें? कितने लोग कह रहे हैं हाथ उठाओ पूरे? सुना देते हैं, चलो ठीक है। आप लोग कह रहे हो तो सुना देते हैं। एक छंद सुनाते हैं, कैसे होते हैं दिगंबर संत। कि देह आत्मा के संग मन में सदा उमंग, माता जिन वाणी अंग अंग में समाई है। देह आत्मा के संग मन में सदा उमंग, माता जिन वाणी अंग अंग में समाई है।
चरणों से जिनके ये पावन हो रज रज, ऐसी धूली देवता ने रंग सी लगाई है। चाहे भूमि हो या नवगिरी वनवट भी हो, सागर में भक्ति की तरंग लहराई है। ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि जैन संतों में ही तो समाई है। ऐसी छवि जैन संतों में ही तो समाई है। और दिगंबर संत कैसे होते हैं? राग द्वेष काना लेस धारो बीत राग वेश, इंद्रियों को जीतते हैं अपने मन को मोड़ के। कुछ भी ना रहा है शेष, खुद उखाड़ते हैं केस। बीत राग पथ पे चले बाह लक्ष्मी छोड़ के, सिंह के समान चले ना डराए ना ही डरे। वस्त्र वासना को त्याग 10 दिशाएं ओढ़ के, धरती के देवता हैं ऐसे जैन मुनियों को शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। शीश में झुकाता बार बार हाथ जोड़ के। और पूज्य समत्त सागर महाराज जी का सानिध्य मिला तो क्या हुआ? मिला सत्संग जैन संत जैन गुरुओं का, हर पल जिंदगी सुहानी बन जाती है। चरण ये पड़ जाए जहां जैन संतों के, मानो वहीं एक राजधानी बन जाती है। बोलत बचन हित मित प्रिय मन लागे, वही एक दिन जिन वाणी बन जाती है। पुण्यशाली नर सदा वो ऐसी जिंदगानी है। पुण्यशाली नर सदा जो शीश पे ये हाथ जिनके, ऐसे मानुजों की जिंदगानी बन जाती है। ऐसे मानुजों की जिंदगानी बन जाती है। ऐसे मानुजों की जिंदगानी बन